बख्शली जमाली अपने यूट्यूब चैनल JTN न्यूज़ के हमरा आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह को के खिलाफ नेब रावलपिंडी ने जो रेफरेंस दायर किया है उस हवाले से, और उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात जिसमें सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर अरबाब रहीम हार चुके हैं और वहाँ से पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हुई है। इसके क्या असबाब थे, अरबाब रहीम को किस तरह शिकस्त हुई, इस पर भी बात होगी। और मुराद अली शाह के खिलाफ जो ये नया रेफरेंस दाखिल हुआ है नेब का, इसका अंजाम क्या होगा, इस पे सारी गुफ्तगू हम करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें और अपना फीडबैक भी हमें देते रहें। तो नाज़रीन, नेब रावलपिंडी ने सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और AG मजीद के साथ साथ तकरीबन कोई 2 दर्जन अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। करप्शन, बदनवानी, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम हैं मुराद अली शाह पर। तो अब ये कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले मुराद अली शाह को कई मरतबा नेब रावलपिंडी ने बुलवाया भी था और सवालनामा भी दिया था। अब उसके जवाबात CM सिंध ने क्या दिए हैं, ज़ाहिर है वो सारे चीज़ें एविडेंस इकट्ठे करके उसकी रोशनी में उन्होंने रेफरेंस दायर किया है। एविडेंस होगी, कोई बुनियाद होगी जिसकी बिना पे ये रेफरेंस दायर हुआ है। कुछ अरसा पहले अभी ये बातें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी की कुर्बत बढ़ रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मामला ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, लीडरशिप जो है, वो PDM की एहतियाजी मूवमेंट में मेरी मतलब कुछ हिचकिचा के जो है वो चल रही थी कि उनको कोई आसरा था कि जी कोई मतलब डील होगी या कोई मराहत मिलेगी या कोई केसेस में नरमी होगी। लेकिन अभी ये ताज़ा जो रेफरेंस CM सिंध के खिलाफ दाखिल हुआ है, इससे ये सारी अफवाहें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं कि इस तरह का कोई मामला शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी का नहीं बना है, नहीं बन रहा है। अगर कोई मामला बनते होते तो शायद ये रेफरेंस दायर नहीं होता। अब इस रेफरेंस की कितनी हकीकत है, इस इल्ज़ामात की कितनी सच्चाई है कि मुराद अली शाह, लेकिन ज़ाहिर है नेब जो अब तक कार्रवाइयाँ करता आ रहा है उसकी कोई ना कोई ठोस बुनियाद तो होगी जिसकी बिना पे ये रेफरेंस दायर हुआ है। मार्केट में खबरें ये भी चल रही थी कि मुराद अली शाह साहब की जो यात्रा इस्लामाबाद होती रही है नेब में पेशी के हवाले से, इन दिनों में मुराद अली शाह की कोई बड़ों की बैठक में भी मुलाकातें हुई हैं और कोई मतलब है कि उसने उनके सामने बातें रखी हैं और उन्हें बताया है कि किस तरह उसने ये सारे मामला किए हैं, किसके कहने पे किए हैं। तो जो बड़ों के साथ बैठक हुई है CM सिंध की, होती रही है, उसमें सुनने में आ रहा है, अभी ये कोई तस्दीक शुदा चीज़ बातें नहीं है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं, सोर्स ये बता रहे हैं कि मुराद अली शाह ने काफ़ी इंकशाफात उन बड़ों के साथ किए हैं, और शायद यही वजह है कि उन इंकशाफात की रोशनी में यह रेफरेंस उनके खिलाफ दाखिल हुआ है। और इस मुल्क की तारीख हम सब लोगों को पता है कि फिर आगे चल के इस तरह के मामलात में जो है वायदे माफ गवाह भी लोग बन जाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए एक नया मसूद महमूद मुराद अली शाह की शक्ल में सामने आ सकता है, इस बात पे भी लोग जो है वो तबसरे कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई चीज़ कंक्रीट बन के सामने नहीं आ रही। तो फिलहाल हम नहीं कह सकते कि भाई मुराद अली शाह जो है वो वादे माफ गवाह बन जाएंगे या वो नए मसूद महमूद जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बनेंगे, लेकिन खदशात अपनी जगह पर हैं और ख़तरात भी हैं। अब ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ज़्यादा मालूम होगा कि वो मुराद अली शाह उनके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बड़ों के साथ उनकी मीटिंगें हुई हैं तो उनमें क्या बातचीत हुई है इनकी। तो ये मुराद अली शाह के हवाले से ये स्टोरी चल रही है मार्केट में कि उसने कुछ ना कुछ बताया है। रहा सवाल
उमरकोट में जो ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 2018 में भी इस हल्के से कामयाब हुई थी। अरबाब रहीम साहब जो है वो शिकस्त खा गए थे। अभी अली मर्दान शाह के इंतकाल के बाद ज़िमनी इंतखाबात में भी जो है वो अरबाब गुलाम रहीम साहब जो है वो इस हल्के से हारे हैं, लेकिन बड़ी मार्जिन के साथ वो हारे हैं और पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट ने जो बड़ी लीड के साथ उन्हें शिकस्त दी है। अब लोग ये तबसरे कर रहे हैं कि अरबाब गुलाम रहीम जीडीए का हिस्सा हैं। जीडीए की पूरी क़यादत ने जो है वो वहाँ पे कोई मतलब है कि अरबाब रहीम की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। न बड़े पीर साहब वगैरह ने, ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं अजाज लतीफ़ अली जो साहब जीडीए के, ना वो कभी एक दिन के लिए भी वहाँ गए किसी कार्नर मीटिंग में, किसी अवामी इज्तिमा में कि अरबाब रहीम के लिए वोट मांगते। ना सूबाई सदर हैं सैयद सदरुद्दीन शाह, उन्होंने कोई बयान स्टेटमेंट दिया। इनके मुरीदीन भी वहाँ रहते हैं, उन्हें कोई अपील कर देते कि जी अरबाब रहीम हमारे कैंडिडेट हैं, लेकिन कोई इस तरह का मामला। तो इससे लोगों को ये खदशात हैं कि अरबाब रहीम की शिकस्त, जहाँ पीपल्स पार्टी का एक अपना वोट बैंक भी है, सियासी ताकत भी है और फिर हुकूमत भी है। और एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात से जीतना बड़ा मुश्किल मरला होता है। अगर नामुमकिन न सही तो भी मुश्किल ज़रूर होती है। तो जाहिर है कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, असर रसूख इस्तेमाल होता है, लोगों को लालच दी जाती है, किसी को नौकरी की, किसी को किस चीज़ की। तो बहरहाल लेकिन फिर भी बड़े मार्जिन के साथ हारे हैं अरबाब रहीम साहब। 2018 में भी हार गए और उनको अब ये सोचना होगा और अपनी क़यादत जीडीए से पूछना होगा कि भाई आप लोगों ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। तो अंदरूनी तौर पे ये खबरें आ रही हैं कि अरबाब रहीम को हराने में जीडीए की लीडरशिप का भी हाथ है। अब इस पे कितनी सदाकत है, इस पे हम मतलब है कि कोई हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन ये बातें मार्केट में चल रही हैं। तो अब ये ज़्यादा अरबाब गुलाम रहीम साहब को पता होगा, है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और कौमी असम्बली के रुकन भी रहे हैं, वज़ीर भी, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। तो अब उनको ज़्यादा मालूम होगा कि उनके साथ हाथ अपने पार्टनर इत्तेहादी जो हैं दोस्त, उन्होंने कितना हाथ किया है अरबाब रहीम के साथ, ये तो अरबाब रहीम साहब को पूछना चाहिए अपनी लीडरशिप से। बहरहाल ये कि मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि ये जो मार्केट में बातें चल रही हैं इनमें सदाकत ज़रूर है। हाथ हुआ है अरबाब रहीम साहब बेचारे के साथ, लेकिन भाई अब ये सियासत में हाथ बात तो होते हैं। अरबाब साहब घबराइए नहीं, और वैसे भी आप ताज इमरान खान के उनका भी कहना है कि घबराना मत, घबराना नहीं, तो आप भी घबराना नहीं। फिर आने वाले इंतखाबात की आपने खुद भी ऐलान किया है, तैयारी करें, किस्मत आजमाई करें, वोट तो लोगों ने देने हैं। बहरहाल यहाँ जो दूसरी गलत बात हुई है वो सूबाई वज़ीर जो हैं सरदार शाह ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि मैं अपने चेयरमैन से इजाज़त लेके कहता हूँ कि अपने मुखालफिन को जूते मारेंगे। सरदार शाह साहब, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपको बात करते हुए आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, सूबाई वज़ीर हैं, तो कम अज़ कम आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा करें और बात क्या करें तो वो सोच समझ पार्लियामानी अंदाज में क्या करें। अब जूते मारने का क्या ये कोई आपकी रया नहीं है। उमरकोट और ना सिंध जिसमें आप जिसको चाहें आप जूते मारते फिरेंगे, इससे आपने अपनी तो पोजीशन ख़राब कर ही ली है, लेकिन आपने जो है पार्टी की, पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी की शहीद लीडरशिप जो है उनकी तौहीन किया आपने। ये सियासत में इस तरह का मजाक होता है कि आप जूते मारेंगे, आप इतने तुरम खान बन गए हैं कि आप लोगों को जूते मारेंगे। तो सिंध के लोग इतने भी मतलब है कि वो लाशऊर नहीं है कि आपकी इस तरह की मतलब है कि बिल्कुल जो है गैर पार्लियामानी ज़बान को जो है वो कबूल कर लें। लिहाजा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम ख़त्म कर रहे हैं और आइंदा फिर किसी नए मौजू पे गुफ्तगू में आपके साथ शामिल होंगे। खुदा हाफ़िज़।